और बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने एयरपोर्ट और होटल के बाद पीएम मोदी का स्वागत किया। आज प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन व्हाइट हाउस में राजकीय भोज भी देंगे। तस्वीरें उस वक्त की आपके सामने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे न्यूयॉर्क और फिर वहां पर उनका कैसे भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने का, और जब पीएम वहां पर पहुंचे तो वहां मौजूद तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की। तो न्यूयॉर्क पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। हर तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। पीएम मोदी 23 जून तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी मंगलवार को देर रात न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर जहां उनका स्वागत किया गया, वहीं एयरपोर्ट के बाहर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री भी एयरपोर्ट के बाहर मौजूद भारतीय लोगों के बीच पहुंचे, उनसे हाथ मिलाया और बात भी की। एयरपोर्ट के बाहर मौजूद लोगों को हाथ में भारत और अमेरिका के झंडे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां उनके मुलाकातों का सिलसिला जारी है। उनसे टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क ने मुलाकात की। उधर प्रोफेसर नसीम निकोलस और प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमैन से भी उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों ने प्रधानमंत्री को पुस्तक भेंट की। प्रधानमंत्री 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो कैसे उनका स्वागत किया गया, इसके अलावा उनकी मुलाकात जब एलन मस्क से हुई, वो तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जब प्रोफेसर से उनकी मुलाकात हुई, वो भी तस्वीर आपके सामने। अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियों के साथ यहाँ पीएम की मुलाकात हुई है। I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India. I'm a fan of Modi, so India is great for solar. I'm tentatively planning to visit India again next year. तो न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क होटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी को देखने के लिए न्यूयॉर्क पैलेस होटल के बाहर भी बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग जमा थे। जैसे ही पीएम का काफिला वहां पहुंचा, लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। प्रधानमंत्री भी गाड़ी से उतरकर वहां लोगों के बीच पहुंचे। बहुत शांति और बहुत ही प्यार से उन्होंने हमें नमस्ते की। पीएम के यहां पहुंचने से पहले ही मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों में खासा उत्साह है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों में खासा उत्साह है। उनका पहला राजकीय दौरा यह है। ऐसे में मौका भारतीयों के जो कि अमेरिका में रह रहे हैं उस समुदाय के लोगों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान न्यूयॉर्क पहुंचा, वहां रहने वाले भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पीएम के इस दौरे से वहां रहने वाले भारतीयों में खासा उत्साह है। जब आते हैं तो अरोमा कुछ और होता है, पावर और होता है। और जैसे प्रधानमंत्री इन लोगों के बीच पहुंचे तो उनका उत्साह दोगुना हो गया और चारों तरफ मोदी मोदी के नारे लगने लगे। ये लोग अपने साथ भारत और अमेरिका का झंडा लेकर पहुंचे थे। और जिस वक्त होटल न्यूयॉर्क पैलेस के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिल रहे थे, ठीक उसी वक्त एक बच्चा वहां पर पीएम मोदी की तस्वीर लेकर पहुंचा हुआ था, जिस पर पीएम ने अपना ऑटोग्राफ दिया। प्रधानमंत्री अंदर कई लोगों से मिले हैं न्यूयॉर्क पैलेस होटल में और भारतीय समुदाय के लोगों से। और एक हमारे साथ एक युवा है, एक बच्चा है यहाँ पर जो प्रधानमंत्री की तस्वीर लेकर आया था। और सबसे खुशी की बात है उसके इस तस्वीर में प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम नरेंद्र मोदी यानी अपने ऑटोग्राफ भी दिए हैं। How do you feel Prime Minister giving an autograph to you? I'm really excited. It's definitely a really cool experience that you don't get often, and I'm just really kind of shocked, excited, and just happy that he loved my piece, because when I gave it to him, he said it looks really good, and he said, were you expecting something like this? Yeah, I was kind of, but like I wasn't sure because he's such a big figure, and you just don't know with these kind of situations what's going to happen. So it was definitely a really cool moment for it to happen, and him take the time and say it looks really good and sign it and just be. I'm very happy with the whole thing. As a youth, we can say you are his fan now. Yeah, I mean I've always supported him, but now I definitely support him a lot more because he definitely showed why so many people love him, because he's very caring and generous. Definitely. प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान यहाँ बस रहे भारतीय डायस्पोरा के लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो आम जनता से इस तरह से जुड़ते हैं।
और वहीं प्रधानमंत्री के इस अमेरिका दौरे से दोनों देशों के बीच कई बड़ी डील होने की उम्मीद भी की जा रही है। साथ ही रक्षा सौदों में भी बड़ी घोषणा की जा सकती है। अमेरिका भी इसे लेकर खासा उत्साहित दिखाई दे रहा है। लिहाजा पीएम मोदी के इस अमेरिका दौरे पर अमेरिका ने भी बयान जारी किया। Big week here at the White House as the President and First Lady welcome the Prime Minister of India for an official state visit and dinner. It's only the third such state dinner and visit of this administration. This visit will affirm the deep and close partnership between the United States and India. अमेरिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारत से रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में भी सुधार हो रहे हैं और पीएम मोदी की इस यात्रा से सुरक्षित इंडो पैसिफिक के लिए साझा प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। तो विश्व योग दिवस आज है और इस मौके पर न्यूयॉर्क में होने वाले योग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रिकी केस भी पहुंचे हैं। उन्होंने ये कहा कि योग के जरिए भारत दुनिया को स्वास्थ्य का संदेश दे सकता है। रिकी के जी इस वक्त हमारे साथ है। रिकी भाई स्वागत है, विश्व योग दिवस में भाग लेने आप पहुंचे हैं यहाँ पर, कैसा महसूस कर रहे हो आप? ये सबसे पहला सवाल। नहीं, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया 21 जून वर्ल्ड योगा डे होगा, इंटरनेशनल डे फॉर योगा होगा, बहुत ही कमाल का है। क्योंकि योगा योगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल वर्ल्ड टू फॉलो। क्योंकि जैसे आजकल बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ये सब योगा ही है एक्चुअली। ये प्रधानमंत्री ने कॉल दिया था, संयुक्त राष्ट्र ने माना। ये दिखाता है भारत की ताकत। डेफिनेटली, क्योंकि भारत सब दुनिया को सिखा सकता है कि कैसे हेल्थ, मेंटल वेलबींग हमारे कल्चर में ही है सब कुछ। तो ये योगा के द्वारा पूरे दुनिया को दिखा सकते हैं। देखिए भाई, योगा हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। योगा हमारी प्राचीन संस्कृति का एक हिस्सा भी रहा है। तो पूरी दुनिया आपको लगता है अब लोहा मान रही है भारत की जो ट्रेडिशन है, भारत की परंपरा है उसका? और थैंक्स टू प्रधानमंत्री मोदी। 100% thanks to प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, that now it has got credibility because हमेशा हम लोगों को पता था कि योगा कमाल का है और हमारे डायस्पोरा को पता था कि योगा कमाल का है, लेकिन अभी पूरे दुनिया को पता चल गया है क्योंकि ये 21 तारीख जो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है कि ये वर्ल्ड योगा डे है, ये कमाल है। और हर साल यूनाइटेड नेशंस 2014 से लेकर अब तक हर साल यूनाइटेड नेशंस मना रहा है वर्ल्ड योगा डे ये यूएन हेडक्वार्टर्स में। लेकिन ये इस बार बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ही ये वर्ल्ड योगा डे को को लीड करेंगे एंड मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं उसका हिस्सा बनूंगा। उधर पीएम मोदी के अमेरिका दौरे ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। अब वो खुलेआम धमकी देने पर उतर आया है और इसके लिए ड्रैगन ने इस बार ग्लोबल टाइम्स का सहारा लिया। ग्लोबल टाइम्स में छपे आर्टिकल में चीन ने भारत को अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने पर चेतावनी दी और कहा कि भारत को ये डील महंगी पड़ सकती है। चीन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि अमेरिका से डिफेंस डील भारत को उसके परंपरागत डिफेंस पार्टनर रूस से दूर कर देगा और अमेरिका भारत का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करेगा। चीन यही नहीं रुका, उसने चेतावनी देते हुए कहा कि महाशक्तियों से संतुलन बनाकर रखना ही भारत के हित में होगा।